नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। बहस के नंबर 1 शो आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आज का मुद्दा में आज हम आपको राधे मां की 5 चौकियां दिखाने जा रहे हैं। इन चौकियों को आप राधे मां के जीवन के बदलाव की झांकी के रूप में भी देख सकते हैं। मां दुर्गा की उपासक राधे मां इस नवरात्र पर अपने भक्तों को क्या संदेश देती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वो क्या कहती हैं, इसका इंतजार करने वालों को क्यों हुई मायूसी, इन सब मसलों पर हम विस्तार से बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। नवरात्र वो पावन त्योहार जब हर तरफ मां दुर्गा के जयकारे लगते हैं। हर तरफ जागरण, माता की चौकी और मंदिरों में चढ़ावों के साथ साथ भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो जाता है। उस नवरात्र का इंतजार माता के भक्तों को हर साल बेसब्री से रहता है। इस बार भी नवरात्र पर मंदिरों में भक्तों का उत्साह देखते बन रहा है, लेकिन एक जगह सन्नाटा है। वो जगह राधे मां से जुड़ी है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव राधे मां नवरात्र के मौके पर अब तक खामोश है। ना तो ट्विटर पर और ना ही फेसबुक पर राधे मां ने भक्तों के लिए कोई संदेश दिया। संदेश के नाम पर मीडिया में चली वो पुरानी खबरें हैं जिसमें राधे मां को मुंबई पुलिस से क्लीन चिट मिलने के दावे किए गए हैं या फिर कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत को मिली मंजूरी। लेकिन एक वक्त वो भी था जब राधे मां की चौकियों का जलवा हुआ करता था। आज हम राधे मां की 5 चौकियों के दर्शन आपको कराते हैं। राधे मां की इस भव्य चौकी को देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। इस चौकी में राधे मां को आप आसमान से चांद सरीखे उपकरण से उतरते देख सकते हैं। आप शायद अंदाजा भी नहीं कर सकते कि बॉलीवुड के किसी हीरो हीरोइन की तरह माता की चौकी में ऐसी एंट्री के लिए कितने खर्च हुए होंगे। राधे मां की दूसरी चौकी देखिए। इस चौकी में आप राधे मां को आसमान की पालकी से उतरते हुए देख सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में आपने देवताओं के पुष्पक विमान के चर्चे सुने होंगे। अब राधे मां मॉडर्न आसमानी पालकी से फिल्मी सितारों की तरह एंट्री मार रही है। अब राधे मां से जुड़ी ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में राधे मां को आप बग्घी की सवारी करते हुए देख सकते हैं। माता की चौकी के लिए न केवल भव्य तरीके से राधे मां की बग्घी निकलती है, बल्कि उनके भक्त उतने ही भक्तिभाव से उनका सत्कार भी करते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं राधे मां की चौथी चौकी की तस्वीर, जो अमीरों के स्वर्ग दुबई में सजी है। इस चौकी के लिए राधे मां उस लंबी कार में सवार होती है जो भारत के आम आदमी के लिए सपना ही है। दुबई पहुंचने पर राधे मां की आगवानी के लिए यही कार सज संवर कर तैयार थी। फूलों के गुलदस्ते की तरह तैयार चमचमाती कार जब चौकी पर पहुंचती है तो भक्तों की भीड़ उन्हें घेर लेती है। राधे मां का रूप, सिर पर हीरे का मुकुट और हाथ में हमेशा नजर आने वाला त्रिशूल। घर के अंदर पहुंचते सज जाता है राधे मां का दरबार। शुरू हो जाती है राधे मां की चौकी। देवी दुर्गा की तस्वीर के आगे खड़े होकर भक्तों को आशीर्वाद की मुद्रा में राधे मां खड़ी हो जाती है। संगीत बजते ही थिरकने लगती हैं राधे मां। राधे मां दया करो, सर पे मेरे हाथ धरो, पूरी छोटी सी मैया मेरी एक बात करो। हर कोई राधे मां को छूकर आशीर्वाद लेना चाहता है। पुष्प वर्षा होती है। राधे मां अपने अंदाज में भक्तों को प्रसाद देती है, अपने भक्त के ऊपर बैठकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं और
चौकी खत्म होते ही राधे माँ एक भक्त की गोद में बैठकर आलीशान कार तक पहुंचती। छोटी सी मैया मेरी एक बात करो, अपना बना लो सेवादार माँ। और अब देखिए राधे माँ की वो चौकी जो उनके शुरुआती दिनों की है। इस चौकी में राधे माँ को बिना मेकअप के एक छोटी सी जगह पर भक्ति भाव में भक्तों के सामने झूमते हुए देख सकते हैं। आज की राधे माँ से बिल्कुल अलग अंदाज। लेकिन ध्यान दीजिए, किसी भी चौकी में राधे माँ के भक्त उनके मुख से श्री वचन नहीं सुन पाए। ये 5 चौकियां राधे माँ के बदलते दिनों की तस्वीर भी बयां करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। राधे माँ की इन 5 चौकियों से कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल पहला ये कि माता के नाम पर ऐसी भव्य चौकियां क्यों आयोजित की जाती हैं? क्या चौकियों में देवी माँ से भी बड़ा अवतार जैसा दिखने की कोशिश के पीछे कोई खास वजह है? क्या चौकियों में होने वाले बेहिसाब खर्च का कोई ब्यौरा रखता है? चौकियों में बेहिसाब खर्च के लिए कहां से आता है इतना पैसा? इसका स्रोत क्या है? आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो, आज का मुद्दा, जिसमें आज राधे माँ की चौकियों पर बात हो रही है। चर्चा शुरू हो उससे पहले हम ये बिल्कुल साफ कह देना चाहते हैं, हमारा मकसद न तो भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाना है और न ही किसी पर कीचड़ उछालना है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तमाम विवादों से जुड़े सवालों के जवाब सामने आए। इस बहस में राधे माँ या उनके प्रवक्ता जब भी शामिल होना चाहें, उनका स्वागत है। हम लगातार पहले दिन से उन्हें अपने कार्यक्रमों में बुला रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्म उपदेशक HS रावत जी, अखिल भारत हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना शर्मा जी, महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ हैं, और 3 ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजकुमार द्विवेदी, बाय राखी और डॉक्टर शशांक। सबसे पहले, चूंकि मुन्ना शर्मा जी, आप लगातार लंबे समय से राधे माँ का बचाव करते रहे हैं। आज तो नवरात्रि है और जिस तरह देवी की उपासना खुद करती हैं राधे माँ, वो आज के दिन खामोश क्यों? यहाँ तक कि उनके ट्विटर अकाउंट पर भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, ना वो अपने भक्तों के सामने आ रही हैं। देखिए, आज नवरात्र का पहला दिन है। मैं भी जो टेलीविज़न सुन रहे हैं उनको नवरात्र की बधाई देना चाहूँगा, और राधे माँ की तरफ से भी बधाई आएगी। आज तो पहला दिन है, लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं, सुबह से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, आज व्रत भी है लोगों का। तो मैं मानता हूं कि उनके द्वारा भक्तों को जरूर नवरात्र की शुभकामना दी जाएगी। लेकिन आपकी आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी? क्या कहती है वो? जितनी सारी बहस उनको लेकर हो रही है, उनके ऊपर जो केस लगे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना है उनका? हमारी कोई बात नहीं हुई है, ये तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ। उनसे बात किए बगैर ही आप उनसे इतने महीनों से बचाव कर रहे हैं उनका? देखिए, बचाव तो ये हिंदू धर्म का प्रचार करने वाली और एक महिला संत के खिलाफ जब कीचड़ उछाला जा रहा है, 4-5 लोगों के द्वारा एक जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत झूठी शिकायतें की जा रही है, हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाया जा रहा है, आप मानते हैं राधे माँ महिला हिंदू है? संतों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हम उनके बचाव में हैं। और ये मैं मानता हूं कि उन पर टारगेट करके हिंदू आस्था और हिंदू धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा है। ये लोग हिंदू विरोधी हैं और हिंदू की आस्था को चोट पहुंचाना चाहते हैं, हिंदू संतों की आवाज को दबाना चाहते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई एक कहीं से कोई हिंदू नहीं है। ये जो है श्रद्धालुओं की आंख में धूल झोंक रहे हैं, और यहाँ हिंदुत्व की बात कहाँ से आ जाती है? आपराधिक कार्य हो रहा है यहाँ पर, जो है भक्तों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ हिंदुत्व की बात नहीं, हिंदुत्व और सनातन संस्कृति अपने आप में निर्विवाद है। वहाँ पर जो है स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी महिला, कोई भी पुरुष भगवान का स्वरूप धारण नहीं कर सकता है। वहाँ पर जो है देवी देवताओं के अवतार की बात कही गई है। वहाँ पर यह नहीं कहा गया कि आप स्वयं भगवान बन जाइए, स्वयं देवी बन जाइए और चमत्कार से लोगों को लाभ पहुंचाइए। ये एकदम आप गलत बात कर रहे हैं। ये आप सनातन संस्कृति और हिंदुत्व के विरोध में बोल रहे हैं। यहाँ राधे माता का समर्थन करना हिंदुत्व और सनातन धर्म वैदिक संस्कृति का विरोध करना है। यहाँ पर कोई दुष्प्रचार नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप एक अनैतिक तत्व का
आप क्यों प्रचार कर रही प्रसार हैं? कर रहे हैं कुछ लोग और हिंदू हिंदू विरोधियों से संस्कृति को मिले आप हुए समाप्त हैं। कर देना चाहते हिंदू हैं। विरोधियों कहां से के आप हिंदू षड्यंत्र के द्वारा धर्म का इस तरह का काम और किया धर्म जा का रहा समर्थन है। कर रहे हैं। राधे माँ हिंदुत्व का प्रचार कर रही है, हिंदुत्व का कहीं से कोई प्रचार धर्म नहीं हो जागरण रहा का है। काम कर यहाँ रही पर हैं, ये अगर रहा लोगों को आप हिंदू समझ लीजिए आस्था में लगा आस्था रही हैं। और श्रद्धा की जो इसलिए जड़ें हैं कुछ उसमें लोग तेजाब डाली जा कुछ रही है। लोग उन पर आरोप भक्तों लगा की के श्रद्धा समाप्त हो जाएगी उनको अगर इस तरीके का हिंदुत्व कार्य के कार्य करेंगे। से धर्म गुरु ऐसे जागरण ही से होगा, अलग करना गुरु नृत्य चाहते हैं। करेगा, गुरु नाचेगा, हमें प्रसन्नता गुरु है, अश्लीलता का प्रदर्शन करेगा, हमें प्रसन्नता लोगों है के कि एक सिख महिला के ऊपर द्वारा चढ़ करके जो है सवारी हिंदू करेगा। धर्म का तो जागरण लोगों की किया आस्था जा रहा कहां है। तक पहुंचेगी? ये बहुत अच्छी भगवान बात को एक है। श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, वो देवी चौकियों को के एक द्वारा श्रद्धा की लोगों दृष्टि से को देखा जाता आस्था है। लोगों क्या की यही आस्था श्रद्धा बढ़ा है? आप दोनों को रही है। थोड़ा सा यही रोक रहा श्रद्धा हूं, है। आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूं। वाहिर आकी एक बात बताएं कि जिस तरह विजुअल्स में भी दिख रहा है, कोशिश पूरी एक पैकेज है ये, जहां कोशिश की जाती है कि चांद की तरफ से ऐसे निकले, हीरो हीरोइन की तरह किसी देवी के अवतार के रूप में लाया जाए वहां पर। आप क्या इस बात की समर्थक हैं कि जिस तरह से राधे मां को लाया जा रहा है और उनको एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये वास्तविक धर्म है या फिर देवी के तरह दिखने की एक कोशिश है, इमेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज है? आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तो सभी देखने वाले दर्शकों को और आकाश जी आपको और पैनल पे बैठे सभी मेरे मित्रों को आज नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल सही आपको कहा भी। मेरे मित्र ने कि उन्हें देवी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो किसी को भी देवी प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। आज तो ऐड आती है टीवी पे, जागो ग्राहक जागो, लोग बिस्किट भी लेने जाते हैं तो एक्सपायरी डेट देखते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? लाखों लोगों की भीड़ में किसी को लहंगा पहनाकर लगा दूंगी क्या और लग जाएगी क्या? कल मैं त्रिशूल लेके लहंगा पहनकर बैठ जाऊंगी तो क्या इतने लोगों को बुला पाऊंगी? आकाश जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ऐसे चांद से उतरना जरूरी है, इतने पैसे लगाना जरूरी है, हीरोइन बनना जरूरी है। तो भाई अगर मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं अपने गुरु को चांद से उतरवाऊं, आकाश से उतरवाऊं, ये तो मेरी खुद की पसंद है। राधे मां थोड़ी पैसा लगा रही है, दुनिया जो उन्हें अपने घर बुलाती है वो ऐसा चाहती है। मुझे आप एक बात बताइए ना कि अगर वो ट्विटर पे या फेसबुक पर नवरात्रों की बधाई नहीं देती हैं तो परेशानी, अगर वो देती हैं तो परेशानी। यहाँ कोई सामने वाले परेशानी इंसान को नहीं थोड़ा है, सा सांस ये तो कोई लेने व्यक्तिगत दीजिए। बात नहीं है। यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ वैदिक धर्म, वैदिक श्रद्धालु संस्कृति का कहाँ जो है? है आपको मजाक कैसे उड़ाया पता जा कि रहा है कहीं ना और कहीं यहाँ पर ये नुकसान चीजें हो रहा आपको है? व्यक्तिगत लग मजाक रही है। उड़ाया जा इसमें रहा है करोड़ों मेरे अरबों दोस्त। रुपए का जो तो है श्रद्धालु काला है, धन सफेद हो रहा है। श्रद्धालु है, यहाँ पर एक करोड़ों व्यापार हो रहा है। तो मतलब ये आपको कोई रुपयों धर्म से। है? देखिए, अश्लीलता यहाँ कोई से धर्म बात होता क्लियर है? है कि आपको आप देखिए, सिर्फ आप पैसे वैदिक से संस्कृति प्रॉब्लम में है हमारे और यहाँ किसी भी चीज से देवी जी प्रॉब्लम को नहीं है। मातृ स्वरूप माना वैदिक गया है। संस्कृति के मातृ बारे में स्वरूप आप को क्या इसी जानते तरीके हैं? से जो है आप वैदिक झांकी निकालती संस्कृति के है, बारे आकाश में से एक आ बात रही है, बता दूं, अंतरिक्ष से आपके आ घर रही में है। काम ये करने बनावटी वाली ढंग औरत से में उनको भी कल्पित करके देवी दिखाया का जा रूप रहा होता है है। और आप गरीब किसकी और बातें करें? क्या लाचार पूरे जनमानस धर्म के का साथ आपने विश्वासघात ठेका किया ले जा रहा है, पूरे श्रद्धालुओं के धर्म साथ का खिलवाड़ आपने कर ठेका रही है। ले और यही अगर वैदिक आपने संस्कृति है। धर्म अगर एक औरत लहंगा पहनकर लोगों को आशीर्वाद देती है तो आपको लगता है कि धर्म का मजाक हो रहा है। बात लहंगा कुंडी पहन मत करके खड़काओ आशीर्वाद राजा, देने का नहीं, सीधा बात अंदर ढूंढी आओ गुरु राजा। का है। इसमें यहाँ पर आपको ढूंढी धर्म उनका का क्या नहीं ज्ञान है, दिखता। उनके आपको अंदर इस क्या बात में आकर्षण धर्म है का जो नहीं आप उनसे दिखता। प्रभावित होकर आप के उनका ऐसे प्रचार गानों कर का रही है। विरोध क्यों नहीं कौन सा करते? ज्ञान उन्होंने आप प्राप्त किया है? ऐसे गानों कौन का उनके पहले गुरु मेरी हैं? बात का क्या जवाब वो ज्ञान दीजिए। दे रही है? किस आप ढंग पहले से मेरी समाज का बात- कल्याण गुरु, होगा? तो ये क्या हाथ पूछिए रख देने से, ना, ढोंग ये करने से लोगों का पूछिए। कल्याण हो जाता ये है क्या? पूछिए कि उनके देखिए, गुरु हमारे कौन देश हैं? में बड़े से बड़े आपने मेरी विद्वान बात हुए का हैं, जवाब धर्मोपदेशक नहीं दिया। हुए हैं, आपने उन्होंने मेरी अपने बात ज्ञान का के द्वारा जवाब नहीं पूरे दिया। विश्व में प्रचार बात प्रसार को किया है, गोल-गोल लोगों को मत अपने ज्ञान घुमाइए, से बात का जवाब अभिभूत दीजिए। किया है। ये मैं कोई आपसे ज्ञान से कह रही अभिभूत हूँ करने कि का तरीका राधे माँ को है लेकर जो ही किसी धर्म के ऊपर बचाइए। आशीर्वाद रख दीजिए, उसका बोलते बीमारी रहिए, ठीक हो जाए। बोलते रहिए। ये आप कहाँ से ब्लैक मैजिक अरे की तो बात अगर कर रही किसी हैं? की ये बीमारी ब्लैक ठीक मैजिक हो जो रही है है, जो हमारे यहाँ बीमारी ठीक कानून हो में रही है, अधर्म माना गया। एक ब्लैक हमारा जो मैजिक हो वेद रहा है है, वो लोग कहीं से करवा ब्लैक क्यों मैजिक रहे की बात नहीं करता है। राधे वो कहता है माँ ने श्रद्धा किसी को परमम पापम invitation श्रद्धा card पाप नहीं मोचित है, दिया लेकिन कि आओ वहां पर मेरे घर अश्रद्धा आओ। का मतलब ये लोग नहीं खुद है कि आते एक हैं। ढोंगी गुरु की पूजा की कोई जाए उनको जो invitation card शास्त्र नहीं विरुद्ध देता, गुरु लोगों बन की गई खुद है। की श्रद्धा है, और आप कैसी भी बातें उनके कर रहे शिष्य हो? बन करके ऐसी तर्क वाली आप बात धर्म कीजिए विरुद्ध जो कार्य लोग कर रही हैं, समझे। वो पाप कर्म कर रही है, मैं इसको भोगना किसी पड़ेगा। की शिष्य नहीं देखिए हूँ। शशांक जी, पहले आपने मैं कहा clear कि कर दूं, काला मैं जादू किसी की कर रही शिष्या हैं। नहीं हूँ। मुंबई मैं पुलिस जो भी ने बात स्पष्ट कर रही हूँ, मना एक कर औरत के दिया हक में कर रही हूँ, कि राधे क्योंकि माँ आप कोई पुलिस काला प्रधान जादू नहीं देश करती में हैं। औरतों को जीने कोई नहीं भी दे रहे प्रमाण हैं। उनके खिलाफ नहीं मिला है। भाई हाथ रखने से अगर चमत्कार हो जा रहा है, दूसरी बात हाथ है- रखने से आदमी ठीक हो अरे जा रहा बात है, है तो कि ये अगर वैज्ञानिक मान्यताओं के विरुद्ध है, ये काला जादू है। देखिए, अगर हमारे उनके यहाँ
साल से एक वैज्ञानिक नहीं है, युक्त है। यहाँ पर जो वैज्ञानिक बातें की जाती है ये अधर्म है, ये आप धर्म के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यही कारण होता है हमारी संस्कृति विश्व में बदनाम होती है। देखिए, आप अच्छा, एक थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। महंत नवल किशोर दास जी, नवरात्र का समय है और ये पवित्र काल है, थोड़ा सा ये भी याद दिलाएं कि जो असली भक्ति होती है वो क्या होती है, कैसी होती है, और ये समय लोगों को कैसे सहायता कर सकता है अपनी जिंदगियों को, परिवारों को ज्यादा बेहतर बनाने में, खुश बनाने में। नवल किशोर दास जी।
हाँ जी। मैं जी आपसे समझना चाहता हूं कि जो असली धर्म है वो कैसा होना चाहिए, नवरात्र का उपयोग सही तरह से कैसे हो सकता है, क्या किया जाए? मैं जगदम्बा भवानी के पवन सर्दी नवरात्रों की सबको बधाई देना चाहता हूं और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका इतना बड़ा चैनल है, यहाँ जो भी चर्चा हो सार्थक चर्चा हो, लोगों को कुछ दिशा प्राप्त हो सके, इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं। आपसे यही सवाल है मेरा। काम जी जी केवल इतना है जीवन में, साधु संतों का काम है जीवन में साधना करना, स्वाध्याय करना और समाज को एक दिशा देना, जिससे लोग सच्चे मार्ग पर चल सकें और अपने जीवन की वासना को उपासना में परिवर्तित कर सकें। और ये समाज पूरा साधु संतों से, धार्मिक जनों से यही कामना करता है। नहीं नवल किशोर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो जगदम्बा आप क्या भवानी भोग के से नौ समाधि रूप हैं, किसका समर्थन उनके करते हैं रूप क्या? में लोग पूजा करें तो अच्छा है। नवल किशोर जी, आप क्या भोग से समाधि रजनीश के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं? और अगर आप रजनीश के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं और आप कहते हैं, रजनीश कहते थे मैं भगवान हूं, तो फिर तो आपको राधे माँ को दुर्गा मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं किसी की समर्थन गलत नहीं बात है, करता आप बात भाई, को ट्विस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है नवल किशोर जी ने स्पष्ट मैं कहा कि हम शास्त्रों का भोग समर्थन विलास करता की हूं। युक्त मानसिकता से वेदों का अपने समर्थन मन का करता हूं, शुद्धिकरण परंपरा करके का देवी समर्थन में करता हूं। एकाग्रचित्त हो, मैं किसी और यहाँ पर व्यक्ति आप का राधे समर्थन माता करने को के लिए पुष्ट साधु करने नहीं के लिए बनाऊं उनकी बातों का खंडन कर रहे हैं। वो आदमी मैं जो है किसी व्यक्ति भावनात्मक का होकर समर्थन के नहीं एक करता हूं, मैं तो वैदिक शास्त्र धर्म का और समर्थन जो करता हमारे हूं। यहाँ नवरात्रि में क्या पूजा करना चाहिए वो बता रहे हैं कि शास्त्र आप का भौतिक समर्थन विचारों का करना परित्याग चाहिए। यहाँ पर करके जो बात हो रही है, पूर्वक देवी की आपके उपासना ये करें। चैनल और पर यहाँ कोई पर साधु आप कह रहे हैं कि यहाँ राधे पर माता को मैं पुष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं, मैं जो किसी कि व्यक्ति से भ्रामकता बोलना फैला रहे नहीं हैं। हूँ। ये भ्रामकता है। जिसका आप नंबर हो समाज तो में बात भ्रामकता करनी मत चाहिए। फैलाइए। नहीं, धर्म भोग का से प्रचार समाधि हो समाज सकती में है। एक मिनट अगर भोग 30 से सेकंड समाधि हो 30 सेकंड सकती है, 30 सेकंड बहन जी को अपनी बात खत्म करने, फिर मैं रावत जी के पास जाता हूँ। फिर देवी मानने में थोड़ा सा रुकिए। अच्छा, आप सब इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि बहन नवल किशोर दास जी क्या कह रहे हैं, उनको खुद ही को सुन लेना। थोड़ा सा रुके बहन जी, अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करें, उसके बाद मैं रावत जी के पास जा रहा हूं। जी आप बात पूरी करें। नहीं, मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ भैया, देखो शास्त्र संबद्ध साधना करें लोग, और धार्मिक लोगों का कर्तव्य है कि समाज को महंत जी, मैं परमात्मा आपसे की पूछ रहा प्राप्ति हूँ का कि शास्त्र मार्ग सम्मत प्रशस्त क्या करें। स्त्रियों का सम्मान जो करना धार्मिक जन शास्त्र विरुद्ध कार्य है है? साधना की। नहीं, आप ये बताइए, स्त्री जाति का, नारी शक्ति का सम्मान करना जी। क्या शास्त्र विरुद्ध है? अगर समाज एक या देवी स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, आप दुर्गा सप्तशती नारी का के पाठ हमारे करते हैं यहाँ और पूजा दुर्गा होती है, सप्तशती नारी की नवरात्रों का रूप में। समय चल रहा है, देखो बंधु, उसी का ये नारी- वाक्य है कोई व्यक्ति का कि दुर्गा स्त्रियां हूं, ये ठीक समस्ता नहीं सकला है। दुर्गा जगत्सु। के पुजारी बनना ठीक है, दुर्गा की पूजा करना ठीक है, दुर्गा कोई की कहे मैं पूजा दुर्गा करना हूं, ठीक ये है। शास्त्र सम्मत नहीं। अगर रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी में महाकाली का स्वरूप देखते थे और एक ऐसी स्त्री जिसने आकर के रामकृष्ण परमहंस के चरित्र को दूषित करने का प्रयास किया, और वहां रामकृष्ण परमहंस दौड़कर उसको प्रणाम करते हैं, बोले माँ इस रूप में भी तेरा दर्शन होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। शास्त्री जी, आपका तो बड़ा यहाँ पर लोडेड आप क्वेश्चन है, क्या जिसका पुष्ट जवाब करना बिल्कुल चाहते पहले हैं? से आपने प्रोग्राम कर रखा है। परमहंस रावत जी परमहंस जी की जो रावत पत्नी जी थी, उन्होंने बहुत साधना की थी, शास्त्री जी बहुत उपासना की थी। क्षमा करना, ये कलिकाल है, सम्मान में कोई दिक्कत नहीं है, हम भी सम्मान कर सकते हैं। फिर वो बोलते हैं कि उनके अंदर वो दुर्गा वाला रूप, यानी वो आचरण तो होना चाहिए, बाहरी रूप नहीं। रावत जी, एक मिनट, मेरी बात मैंने आपकी बात को समझ लिया, जो मैं कहना वही चाहते समझा रहा हूँ हैं। कि अगर मैंने समझ लिया, आचरण, अगर आप आपका आचरण वो विवेकानंद जी साधना के जैसा है तो मैं आपकी वो पूजा साधना के करूंगा रस शास्त्री नहीं है। जी, बाकी तो भगवान लेकिन जाने। आपका आप टोपी तो लगा देते हैं, नहीं, टोपी को लगा देते हैं। मैं यहाँ से कह रहा हूँ यार, राधे माँ का आचरण कहाँ गलत है? जो ये अगर राधे माँ का आचरण गलत होता है तो जूना खाड़ा उनको महामंडलेश्वर क्यों बनाता? चौकी के खिलाफ और आज भी महामंडलेश्वर है। आजकल चौकी किसी पे टीवी चैनल पर आजकल चौकी चल रही है, अध्यक्ष कोई ने दिक्कत नहीं। अनाउंस मैं किया है, विरोधी वो आज मैं भी विरोधी हूँ, जो धर्म में अश्लीलता होती है उसका जूना विरोधी हूँ, अखाड़ा की उनकी महामंडलेश्वर ड्रेस का है। विरोधी हूँ। और तो ये गलत हिंदू फहमी संस्कृति फैलाई की गई ड्रेस समाज नहीं है, में कि उनको ये जूना उनका अखाड़ा गणवेश में नहीं है, महामंडलेश्वर मैं उसका को विरोधी हटा हूँ। दिया। और मैं एज ए राधे माता को साधारण स्त्रियों का सम्मान करने का क्या राधे जूना माता अखाड़े का सर्टिफिकेट लेकर के आप भक्तों के आंख में धूल झोंकेंगे? जूना अखाड़ा ये नहीं कहता है। नहीं, जूना इसका अखाड़ा में मतलब- अगर किसी कारण से इसका आपको मतलब सर्टिफिकेट आप- दिया तो इसका मतलब आप शशांक भाई, स्वयंभू इसका हो गए, मतलब ये आप है भगवान हो गए, कि आप देवी सारी हो गए, संत आप दुर्गा परंपरा हो को गए, उठा रहे आप हैं। शास्त्र विरुद्ध कार्य करेंगे। नहीं, मैं ये सब गलत कार्य है। आप ये कहना बंद होना चाहते हैं कि चाहिए, सारा इनका जितना रहस्य उद्घाटन अखाड़ा होना चाहिए।
है। ये देख लीजिए, ये धन पशुओं का खेल हो रहा है। यहाँ पर एक अज्ञानी निरक्षर महिला को गुरु का स्वरूप दिया गया है, आप ये जो कि वैदिक मान्यताओं के विरुद्ध है, और आप गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद ने सर्टिफिकेट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी गलत कार्य करेगा, इसका मतलब ये ठीक है, गाएगा। अखाड़ा परिषद को इसको खंडित कर देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अखाड़ा परिषद के सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं कि आप भगवान हो गए। इसका मतलब है कि आपकी समझ में कहीं कमी है। आप कोई दुराचार करें वो मान है, ये एकदम गलत है। आपके बात का महत्वपूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। और राधे माँ में ऐसा क्या आकर्षण है जो आप उनको साथ बोल रहे हैं, किसी की आवाज नहीं तैयार हो गए? क्या आकर्षण है बताइए? क्या ज्ञान है उनके अंदर, क्या आकर्षण है बताइए? मौन उपासना देखिए, उपासना जो है, नाच रही है, गा रही है। अच्छा, स्टूडियो का डोमिनेशन हो गया, बाहर से भाई राखी बोलना चाह रही है। यहाँ हमारे फिल्टर बंद कर लीजिए, सिर्फ भाई राखी की आवाज आनी दीजिए। भाई राखी, शशांक भाई आप एक मिनट सब सुने, भाई राखी कुछ पूछना चाह रहे हैं। भाई राखी आप बोले। आकाश जी, शशांक भाई आप ये कहते हैं कि राधे माँ जो कर रही हैं वो धर्म के खिलाफ है। चलिए आपकी बात को ऊपर कहते हैं, आप जो कह रहे हैं वो सही है। मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। आपके हिसाब से राधे माँ बिल्कुल गलत है, मैं आपके साथ कहती हूँ कि राधे माँ गलत है, लेकिन क्या आप मेरी बात का पहले मुझे बोलने दीजिए, शास्त्री जी बोलने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। आप शशांक भाई को ले जा करके और राधे माँ से गुरु मंत्र नहीं दिलाएंगे, तब तक इनकी बुद्धि ठीक होगी नहीं। शास्त्री जी डिबेट को खराब मत करिए। जिसका सर्वनाश लिखा होगा वो राधे माता का मंत्र लेगा, उनको गुरु मानेगा। हाँ, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? माता की चौकियां कराना कोई पाप है क्या? महापाप है, माता की चौकी कराना सब एक साथ बोलेंगे, सब एक साथ बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। महापाप है, अधर्म है, समझ रहे हैं? यहाँ एक महिला को देवी का संस्कार देना अधर्म है, जिसका मैं विरोध करता हूँ। और छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सब एक साथ बात ना करें, एक एक करके बात करें। लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात अभी महंत नवल किशोर दास जी वहां स्टूडियो से बाहर हैं, बोल रहे थे, सारे झगड़े में सुनाई नहीं पड़ी इतने अच्छे से। जो दृश्य दिख रहे हैं वो साधना के नहीं है। नवरात्र में असली साधना कैसे होती है इस पर भी बात करेंगे, और राधे माँ कितनी असली है कि नहीं है इस पर हमारी बहस जारी रहेगी। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं। एक बार फिर आपका स्वागत है आज का मुद्दा में, जो बहस का नंबर 1 शो है। ब्रेक से ठीक पहले भाई राखी कुछ बोलना चाह रही थी। राखी आप शुरू करें, आपका मेरे ख्याल से सवाल है सीधा शशांक जी से। बिल्कुल, शशांक भाई से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, उनके साथ मैंने काफी डिबेट किया और बहुत तर्क वाले जवाब ये देते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और पब्लिक को भी ऐसे तर्क वाला जवाब आपसे पूछना है। आपने कहा राधे माँ गलत है, ढोंग है। चलिए आपकी बात को ऊपर करते हैं, मानते हैं वो ढोंग है। आप मेरे को एक बात का जवाब दिए, धर्म की सबसे बड़ी संस्था, धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार। आप पहले मेरी बात शास्त्री जी बीच में मत बोलिए, पहले आप शास्त्री जी चुप हो जाइए। आप उनको ढोंग कैसे कह रही हैं? वो तो एक महामंडलेश्वर हैं। आप तो पूरे सनातन मर्यादा पर अटैक कर रही हैं। जब सुनेंगे नहीं तो आप अपने शब्द वापस लीजिए। राधे माँ को आप ढोंगी नहीं कह सकते। आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप स्त्री की ज्यादा इज्जत कर रहे हैं, नारी का सम्मान करिए। आप इज्जत कर रहे हैं, आप इनकी यत्र नार्यास्तु ज्यादा इज्जत कर रहे हैं आप भाई राखी की। आप एक नारी की बात छोड़िए। जब राधे माँ की बात आती है तो आप कहते हैं स्त्री का सम्मान होना चाहिए, उधर आप उनका सम्मान कर रहे हैं क्या? राखी बहन आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप राधे माँ को एक मिनट वापस जीरो पे चलते, वापस जीरो पे चलते। डिबेट में भाई राखी, कुछ नियम होते हैं। आपका सवाल सीधे पूछे, शशांक जी अब जवाब देंगे। आपने बिल्कुल, आपने कहा कि वो गलत है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, धर्म की सबसे बड़ी संस्था जूना अखाड़ा, जिन्होंने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया, आप ये मानते हैं या नहीं मानते कि उनसे गलती हुई अगर उन्होंने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया? और उन्होंने नारी जाति का सम्मान किया है, इसमें गलती क्या हुई? नारी जाति का सम्मान किया है, और एक नारी को सशक्त करने के लिए उन्होंने महामंडलेश्वर बनाया है। अच्छा ठीक है, अब जवाब सुन ले, अब जवाब सुन ले। मुझे बोलने दीजिए, महामंडलेश्वर बनाने में क्या दिक्कत है? कोई गलती नहीं हुई है। अखाड़े ने पूरा सोच समझ के राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाया। देखिए हमारी बात, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें अखाड़े का सम्मान करना चाहिए, कभी उनको हटाया नहीं गया। धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने नारी का सम्मान किया है। अखाड़ा परिषद अखाड़ा परिषद पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। कि उनको कभी हटाया नहीं गया। देंगे कि नहीं देंगे? अच्छा, जिनसे सवाल पूछा गया है वो जवाब दें। शशांक जी आप जवाब दें। देखिए,
आप लोगों ने बड़ा तार्किक प्रश्न रखा कि जूना अखाड़े ने उनको सर्टिफाई किया, महामंडलेश्वर बनाया। देखिए, अगर जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया तो जूना अखाड़े ने ये नहीं कहा कि आप भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जाकर के अपने आप को स्वयंभू भगवान तो बना कहाँ वो काम कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के खिलाफ? भारतीय संस्कृति के खिलाफ तो काम कर ही नहीं रही है। वो तो धर्म जागरण का काम कर रही है, चौकियां करा रही है, लोगों को धर्म जागरण में लगा रही है, ये सब जागरण को बढ़ा रही है। आप जूना अखाड़े के साथ वो कहाँ वो गलत काम कर रही है? गलत काम कर रही है। लेकिन देखिए, मतलब ये अखाड़ा परिषद कि आप में स्वयंभू भगवान हो गए, अखाड़ा परिषद में यही तो भगवान हो स्पष्ट गए। एक मिनट महत्वपूर्ण प्रश्न था, को भगवान डिक्लेयर किया गया, महत्वपूर्ण प्रश्न था, धर्म को बेच रहे हैं। सर थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट मेरा सीधा प्रश्न है एच.एस. रावत जी से। रावत जी, ऐसे मामले भी तो हैं जब जूना अखाड़ा ने एक फैसला लिया और उसके बाद कुछ समय देखने के बाद अपना फैसला बदला, ये भी हुआ है। सब एक साथ ना बोले, पहले एच.एस. रावत बोले, फिर मैं एक एक करके आपके पास आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। रावत जी शुरू करें, रावत जी शुरू करें। जूना अखाड़े का फैसला बदला ही नहीं है। बहुत सारे महामंडलेश्वर अभी एक बिल्डर है उसको भी लगा, अभी जूना अखाड़े का जूना अखाड़े ने राधे माँ को कभी हटाया नहीं। महामंडलेश्वर बनाया गया, लेकिन महामंडलेश्वर बनने के बाद इनका आचरण तो महामंडलेश्वर जैसा सब एक साथ ना बोले, रावत जी को सुने, फिर शास्त्री जी में आ रहा हूँ। मुन्ना जी थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। मुन्ना जी रुकिए, शास्त्री जी रुकिए। 4 दिन पहले, 3 दिन पहले शास्त्री जी महामंत्री नारायण गिरी जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा हमने इनको सस्पेंड कर दिया, इनको निकाल दिया और अखाड़े से निकाल दिया। और अभी आप टेलीफोन कर सकते हैं, आप मीडिया की वाइट ला सकते हैं वहां से, आप अवधेशानंद जी से वाइट ला सकते हैं, आप नारायण गिरी जी से ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नारायण गिरी जी सही है, नरेंद्र गिरी जी सही है। निष्कासित की जाती है। रावत जी परिषद के अध्यक्ष उन्होंने निकाल दिया और उन्होंने दे दिया। अभी अभी भी बात हमने निकाल रखा है, लेकिन नरेंद्र जी बना रखा है। ये तो इनका अखाड़े की महामंडलेश्वर है, अखाड़ा है, उस अखाड़े के व्यक्ति से, महामंत्री से पूछ सकते हैं। सुन लीजिए, बैरागी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बैरागी आप बोले। देखिए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने ये क्लियर कर दिया है कि उनको कभी भी हटाया नहीं गया महामंडलेश्वर से। इसलिए अगर कोई भी कहता है कि हटाया गया है, वो बिल्कुल गलत कह रहा है। देखिए, आप दिखाइए ना, आप कोई सबूत दिखाइए। आप सब चलो मैं मान लेता हूँ, मान लेता हूँ, बिल्कुल सही है। किसी की बात समझ में नहीं आएगी। हम बाहर जा रहे हैं। नवल किशोर दास जी आप बोले, नवल किशोर दास जी आप बोले, आप मेहनत है, आप बताएं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर मानता है राधे माँ को, पहली बात। दूसरा, क्या पुनर्विचार भी हो सकता है इसके ऊपर? सुन ले पहले ध्यान से। तो मैं निवेदन, वहां जितने लोग वहां बैठे हैं, कृपा करके एक दूसरे की बात सुने तो कुछ समझ में आएगा, ऐसे तो कोई फायदा नहीं। तीसरा, देखिए, अखाड़ा सुनिए, अखाड़ा परिषद ने नासिक के कुंभ में स्पष्ट कर दिया था कि वर्तमान में राधे माँ नाम की जो साधुकी हैं या महिला हैं, उनका अखाड़े से कोई मतलब नहीं है, उनको निष्कृत कर दिया गया है, उनको कुंभ में आने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तीसरा, वर्तमान में कंफ्यूजन है इसके ऊपर, थोड़ा सा रुके। नहीं, इस वक्त मेरे ख्याल से वो महामंडलेश्वर है। थोड़ा सा रुके शास्त्री जी, मुन्ना शर्मा जी, मान जी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ इसमें कंफ्यूजन है। मान जी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। रावत जी पहले एक मिनट, आपके पक्ष की बात भी हो सकती है जी। मेरे ख्याल से महामंडलेश्वर तो राधे माँ इस वक्त हैं जी, है ना? ये बात सही है। महामंडलेश्वर नहीं है। जो यहाँ नरेंद्र गिरी जी ने ये बात कही थी, परसों उन्होंने कहा कि वो अध्यक्ष हैं या महामंडलेश्वर हैं। मैंने तुरंत नारायण गिरी जी जो अखाड़ा परिषद के उनके महामंडलेश्वर जो वहाँ पर महामंत्री, उनका हमने बिल्कुल निष्कासित कर दिया है। और वो नारायण गिरी जी किया था, अच्छा ठीक है, एक मिनट। मेरे ख्याल से इस वक्त मैं कंक्लूजन पे अभी नहीं पहुंचा
सकते, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, ये जूना अखाड़ा ही बता सकता है। 18% के अध्यक्ष ने परसों बहुत स्पष्ट कह नहीं, दिया लेकिन है। मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बात शायद ऐसी नहीं है जो सिर्फ राधे माँ तक सीमित हो। शास्त्री जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, वो ये कि चाहे वो नवरात्र में मुंबई हो, अहमदाबाद हो, मध्य प्रदेश के कोई इलाके हो, भारत में कहीं पर भी आप जाएं, क्या आप मानते हैं कि इन दिनों एक तरह से हर चीज में धर्म की पैकेजिंग हो रही है, कैपिटलिज्म धर्म के ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है? ये आपको लगता है और इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, आपको लगता है? नहीं, देखिए ऐसा है, जैसी बुद्धि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर किसी की बुद्धि में ही प्रदूषण पैदा हो गया है तो उसको हर जगह धर्म में भी नहीं, पर रास्ता कौन दिखाएगा? भक्त दिखाएगा या जिसकी भक्ति कर रहा है वो दिखाएगा? श्रद्धा में समर्पण होता है और जहां पर समर्पण होता है वहां उसको किसी प्रकार की कोई कमी पर नहीं गुरु होती। बताएगा ना कि अखाड़ा भक्तों परिषद किस में रास्ते कोई पे कमी जाना नहीं है। है, गुरुओं में कोई कमी नहीं है, संतों में कोई कमी नहीं है। ऐसी ही शंका श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद में महाराज मनु के मन में शंका हुई थी और उसको आचार वशिष्ठ ने बड़ा स्पष्ट कर दिया चलिए था। आप ये बता और दीजिए, राधे इसलिए माँ वो- के वस्त्र, इन पे कोई शंका है आपको? नहीं, राधे माँ के संत के नहीं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, जो इन कपड़े पहनती है, उसमें कोई शंका है नहीं, आपको? उनके एक नहीं, आप संत- बताइए ना, कोई शंका है आपको? नहीं, कोई शंका नहीं है। क्या उनके- आप क्या उनकी उनको जो मान्यता वस्त्र देते हैं, हैं? आप उन वस्त्रों को मान्यता देते हैं? उनके वस्त्र आप उनके उनके भी जो संत- आप मान्यता दे रहे हैं उनको? आप बार बार बोलते क्यों नहीं उनको? इन कपड़ों को मान्यता देते हैं क्या? इन कपड़ों को आप मान्यता देते हैं? पैकेजिंग नहीं है, पैकेजिंग है जो है, इन कपड़ों को मान्यता देते हैं आप? इवेंट पे 5-5 क्या ये देवी माँ को कपड़े शोभा देते हैं? कौन सा नहीं, ऐसा ये कपड़े भागवत का शोभा पंडाल देते हैं है आपको? जिसमें 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते आप हैं? एक ज्ञानी आदमी, हम आपकी देख इज्जत सकते हैं करते हैं। सामने। उसमें राधे ये माँ आपका राधे माँ विद्वान को आदमी खर्च है। नहीं करती है। शास्त्री जी, आप विद्वान राधे आदमी माँ के हैं। भक्त शास्त्री जी, आप विद्वान आदमी हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। खेल है। लेकिन इस तरह के हिंदू धर्म में क्या सम्मान करते हैं? मैं कह रहा हूं कि आप हिंदू धर्म में इस तरह के कपड़े मान्यता प्राप्त करते हैं? राधे मैं माँ ने अपने किसी भाई से कहा मुन्ना कि जी से 5 पूछना करोड़ चाहता हूं, खर्चा मुन्ना करो। जी, मैं आप एक पहले विद्वान इसी आदमी टीवी हैं, चैनल हिंदू पर के कह रक्षक चुका हूं हैं, कि अगर क्या किसी आपको के इस मन तरह में के कपड़े श्रद्धा है, शोभा देते हैं? कोई गाड़ी आप लेकर लोग के राधे माँ गाड़ी में हैं। बैठ कर जाती है। आप लोग अगर कोई मोटरसाइकिल लाता है, कोई साइकिल लेकर के आता है, उस साइकिल के पीछे बैठ करके राधे माँ श्रद्धा के एक मिनट एक साथ ना बोले शास्त्री जी, वसीले शास्त्री को जी, बाकियों की भी बातें इससे सुन और रहे बड़ी हैं। एक मिनट, सीधा सवाल था रावत जी का। रावत जी सवाल एक बार वापस पूछे, मुन्ना जी उसका जवाब देंगे। मैं मुन्ना जी से पूछ रहा हूं, मुन्ना जी आप हिंदुओं के रक्षक हैं, क्या हिंदू धर्म में इस प्रकार के किसी महामंडलेश्वर को कपड़े पहनने चाहिए? आप इनका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए, इसमें जो कुछ कपड़े एक दिखाए, मिनट, एक मिनट सुनिए। नहीं, बीच में नहीं, शास्त्री जी आपके पास आऊंगा मैं अलग से, पहले मुन्ना देखिए, जी। इसमें जो कुछ कपड़े दिखाए जा रहे जी। हैं वो संन्यास लेने से पहले के कपड़े नहीं हैं। नहीं, ये संन्यास के बाद के वो हैं। शादी के अरे कुछ ये अभी समय संन्यास के बाद के हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं ये संन्यास के बाद के हैं। जवाब सुन लीजिए ना, जी। वो कपड़े जो हैं वो क्या शादी के ढोंग को कुछ समय संन्यास बाद के बता रहे हैं? हैं। आप लोग भी एकदम शशांक अधर्म जी, कर रहे हैं। जवाब तो सुन लीजिए। 2002 क्या में जवाब सुने? दीक्षा ली थी। अब जवाब तो सुन लीजिए। कर रहे हैं, उनको संन्यास शशांक जी, बता रहे हैं। जवाब इसको के साथ रावत जी, विश्वासघात अब कर जवाब रहे ही हैं। नहीं सुन रहे हैं तो क्या जवाब देंगे? हाँ, मैं मुन्ना जी, आपसे मुन्ना जी, मेरे आप प्रिय बोले। मुन्ना जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप देखिए ये जो कपड़े हैं ये 2002 के बाद के, 2002 में इन्होंने सुन दीक्षा लीजिए ले ली थी अपने सुन लीजिए, गुरुजी से। सुन लीजिए ना। अच्छा चलिए, इन्होंने क्या पहले पहले बाद में पहन के आप धर्म में इस तरह के कपड़े इजाजत देते हैं? मैं आपकी आपको हिंदू महासभा, हिंदू महासभा इजाजत देती है क्या? देखिए, आपको मैं जी। बताता हूँ, इसमें से कुछ कपड़े जो हैं हाँ। वो शादी के कुछ समय बाद के हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये स्पष्ट कर दिया है कि ये कपड़े शादी के समय के मुन्ना जी, हैं। ये आप विजुअल्स इनको कसीनो बोले, के हैं। ये ड्रेस अप बंद करें देखिए। और इस प्रकार से जो और जब महामंडल से सब रहे देखिए। या ना रहे, ज्ञान का काम देखिए, करें। जब से उन्होंने- हमें इनकी इज्जत जब करनी से है। उन्होंने हम संन्यास जैसे लिया शास्त्री है। जी हमारे भाई बोलते हैं, स्त्री और की इज्जत देवी करनी की चाहिए, हम भी चौकियां स्त्री की करा इज्जत रही कर है। रहे हैं। लेकिन इस प्रकार उनके के कपड़े ड्रेस अलग हैं। और ये हिंदू तो धर्म में ये इज्जत नहीं तो हो सकती। सन्यास के ही देखिए, कपड़े आपके पहन कपड़े अलग हैं। आप के उम्मीद सन्यास के, करते हैं राधे माँ एक ज्ञान मिनट की बात एक करें, मिनट इधर आके देखिए, सबको शास्त्री ज्ञान ही नहीं जी, है। मैंने शास्त्री तो जी, कहा, मैंने मैंने तो तो अभी कहा कहा, कि एक मिनट। चौकी अब हमारे चौकी हो रही है, रावत जी, रावत जी। नवरात्रों में। संन्यास रावत जी लेने थोड़ा के रुके, बाद मुन्ना उनके जी, कपड़े मुन्ना जी अलग- आपकी बात हमने सुनी। शास्त्री जी, आपसे सवाल मेरा है, अभी जो विजुअल्स हम दिखा रहे थे उसमें तो सन्यास के कपड़े पहने और वो कसीनो में खड़ी हैं, नहीं, तो ये तो देखिए- सही नहीं है ना? देखिए, मैंने इस पर मैं बड़ा जवाब स्पष्ट दूंगी, वहां मैंने आकाश बात जी। करी और आकाश ये जी, मेरे पास बड़ा जवाब स्पष्ट है। होकर के आ आया रहा हूं मैं वो आपके पास, कसीनो अरे नहीं मेरे है, पास वो जवाब बच्चों है। के खेलने का अरे एक मुझसे स्थान था नहीं जहां पूछिए। राधे माँ बच्चों को आपकी- आशीर्वाद देने के लिए आप बुद्धि नासाज लंदन में बरसते थी। गई और वहाँ बच्चों को आशीर्वाद दे रही थी और वहां पर वो मशीनें लगाई गई थी और वही मशीनों को किसी ने देखिए घर का भेदी लंका ढाए, कोई अंदर का व्यक्ति है आप कैसे जो ये लोगों को सारी सही बता बातें दोगे? जो है रोको ना, जो अंदर विभीषण का बना व्यक्ति हुआ है, है जो अंदर और का वो व्यक्ति घर का ही है, विभीषण बन करके विभीषण बना और के सारी रोकना चाहिए आपको। अंदर की विजुअल्स बाहर निकाल रहा है। इस पर हमारी खोज अच्छा चल ठीक है, रही है। एक मिनट, ये भाई बात राखी, टीम उस पर भाई काम राखी, कर रही ये है। दो ये विजुअल गलत स्क्रीन जवाब पर है, है। भाई और राखी जिस दिन ध्यान से वो सुने। व्यक्ति पकड़ में आ शास्त्री जी, एक गया मिनट, उसको तिहाड़ ये जेल बात- के लिए एक अलग जेल बना
कर उसको बंद कराएंगे वहां पर। आप सुने राखी आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ये देखिए एक वो समय था
जब वो पंजाब में थी, और उस समय पर आपको कोई पैकेजिंग नजर नहीं आ रही, कोई गहने नहीं है, कोई वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठ के ऊपर से चांद से नीचे नहीं उतर रही है, उस समय फॉलोअर्स भी नहीं है। लेकिन आज के जमाने के जब आप देखते हैं तो ढेरों फॉलोअर नजर आते हैं और पूरा स्वांग है, एक रचा गया है जिसमें लाल कपड़ों के साथ साथ में गहने आ जाते हैं, मेकअप आ जाता है। तो ये जो पैकेजिंग है, ये फिर क्या धर्म हुआ वास्तव में वैरागी? आकाश भाई, मैं एक अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप एक मिनट शास्त्री जी, आपसे सवाल नहीं था, आपसे सवाल नहीं था, आपके पास लौटूंगा। नहीं, गलत है। आप राखी फुटेज क्यों खा रहे हैं? मैं राखी से सवाल पूछ रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं, आप इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। नहीं, ये गलत है। पेश करनी पड़ेगी। सारे टाइम बीच में ना बोले, शक्ति यूज नहीं करेंगे जब तक ये बहस ढंग से चलेगी। सारे टाइम बीच में ना बोले। मैं आपके पास आऊंगा जरूर, लेकिन पहले वायराकी जी, वायराकी। देखिए प्लीज बोलने दीजिए। सबसे पहली बात तो रावत भाई जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये तस्वीरें जो राधे माँ की कपड़ों में है वो सन्यास से पहले की नहीं, बात की हैं। आप मुझसे जवाब मांगिए, मैं राधे माँ के बिहार पर आपको आंसर दे देखो, सच है, सच आप भी कर लो, हम भी सच मान लेंगे। राखी जी, आपको कैसे पता है कि ये बात का है? राखी जी ने सच किया और भाई शास्त्री जी ने सच एक्सेप्ट किया। राखी जी को कैसे पता है कि वो कपड़े? अच्छा, बात पूरी करेंगे, बात पूरी करेंगे। आपको कैसे पता है कि वो कपड़े बात मुझे पूरी करने दीजिए, पहले मुझे पूरा करने दीजिए बात को। नहीं, आप बताइए वो कपड़े कैसे बात के? ये कपड़े बात के कैसे हैं ये बताइए। आप ये तो बताइए कपड़े बात के। अच्छा, सवाल पूछ लिया, जवाब तो सुन लीजिए। ये कपड़े उन्हें डॉली बिंद्रा ने अपने कमरे में पहनाकर जबरदस्ती एकदम झूठी बात है, एकदम झूठी बात है कि डॉली बिंद्रा ने कपड़े पहना के उन्होंने पहन लिया। ऐसा बहुत नहीं ज्यादा है। क्लोज थी। यही ये तो कपड़े है। जो है ये पहले के हैं। डॉली बिंद्रा ने ये कपड़े सन्यास के बाद के नहीं है। कपड़े पहनाकर सोफे पर लटा दिया। राधे माता को मान सम्मान कराइए, कर लेंगी, जो है सारा धर्म का कार्य करेंगी। आप सबसे चीज पूछ रहे हैं। वायराकी मुन्ना जी, वायराकी आपकी बात का आधार क्या है? वायराकी आपकी बात का आधार क्या है कि राधे माँ ने आपको कहा या डॉली बिंद्रा ने कहा? डॉली बिंद्रा की तो सारी बातें सुनिए। राखी बहन बोलो, मैं आरोप लगा रही हूँ, आरोप झूठा है। जी बोले, राखी आप बोले। आकाश जी पहले मेरी बात सुनिए, मैं जो भी आपको बात बोल रही हूँ राधे माँ के बिहाफ पे बोल रही हूँ। एक बात और, जो कैसीनो की तस्वीरें हैं उसमें राधे माँ ने प्रॉपर सूट पहना हुआ है। वो लंदन अपने एक भक्त के पास गई थी, उसने कैसीनो खोला था, उसने कहा राधे माँ मेरे यहाँ पर कदम रख नहीं, और वो जो आप बता रहे थे कि जो मिनी स्कर्ट उन्होंने पहन रखा है वो डॉली बिंद्रा ने जबरदस्ती पहना है। राखी बहन आप कह रहे हैं ये राधे माँ ने बताया आपको करने के लिए गई थी। कल को कोई मीट की दुकान खोलेगा, बोलेगा राधे माँ ओपनिंग कर दीजिए, तो क्या बूचड़ खाने को ओपनिंग करने जाएंगे राधे माँ? आप क्या बात कर रही है? तथ्यहीन बात कर रही है आप। देखिए ये तो डॉली बिंद्रा की बात आप कर रही हैं। बूचड़ खाने की दुकान खोले। राखी जी ये तो आप डॉली बिंद्रा की बात कर रही खाने को ओपनिंग हैं। करेंगे। डॉली बिंद्रा की तो सारी बातें झूठी हैं। उन्होंने कोई भी सही बात कही नहीं है, कोई भी आरोप लेके सही नहीं निकले। कैसीनो को ओपनिंग करने गई थी। देखिए यही समझ नहीं आता। भाई राखी ये दावा कर रही है कि राधे माँ ने खुद उन्हें बताया, थोड़ा इस पर समझेंगे। हम बात कर रहे हैं नवरात्र की, राधे माँ की, और सभी गेस्ट के पास अब मैं 20-20 सेकंड के लिए जा रहा हूं। अनइंटरप्टेड बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। सबसे पहले वाय राखी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, 20 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। जिसमें कोई बात होती है, आकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया कि बीच में कोई नहीं बोलेगा इसके लिए। जिसमें कोई बात होती है, बात उसी की होती है। जो पेड़ पहाड़ों से भरा होता है ना, फलों से उसी पे पत्थर आते हैं। बाबा राम रहीम के कपड़ों पे कोई बात क्यों नहीं करता? बाबा राम रहीम कभी सिख बन जाते हैं, कभी मॉडर्न बन जाते हैं, कभी बरमोडा पहन लेते हैं। राधे माँ के कपड़ों पर बात क्यों करते हैं? क्या वहां धर्म पर बात नहीं हो रहा? मेरे समझ में नहीं आता, आखिर सारे पुरुष मिलकर एक औरत के पीछे क्यों खड़े हैं? और शास्त्री जी और मुन्ना जी, डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिए पब्लिक को, या तो वो अच्छी है या बुरी है। बीच वाले आंसर देना फॉर गॉड से का बंद कीजिए। ठीक है, आपकी बात पूरी हुई शास्त्री जी। देखिए आकाश जी, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि राखी बहन ने पानी का घूंट पी पी करके राधे माँ की बुराई करी, हर टीवी चैनल पर किया। आज इनके विचार बदल गए हैं, तो मुझे यहां पर संदेह हो रहा कहीं ना कहीं चढ़ावे का मामला है। और अगर इस प्रकार से विचार बदले जाएंगे तो हम इस टीवी चैनल पर बैठ करके कर रहे हैं कि हम राधे माँ के का खंडन करेंगे, विरोध करेंगे। अगर राधे माँ को इस प्रकार से कहीं ना कहीं मामला जो है लेन देन का चल रहा है, और इस प्रकार से अगर लेन देन करके और विचार रखने वालों के विचारों को बदला जाएगा,
तो हम राधे माँ के विचारों का खंडन करेंगे, उनका समर्थन नहीं करेंगे। ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे, आप दोनों का टाइम पूरा हुआ। रावत जी, मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाहता हूं, मैं राधे माँ जो कर रही हैं उनके ड्रेसअप और जो महामंडलेश्वर की उपाधि और संन्यास जो मिला, जो हिंदू धर्म में जो अश्लीलता है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैं उनका पर्सनल विरोधी नहीं, आज तक मैंने कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं किया और ना करूंगा, क्योंकि स्त्रियां सम्मान करना चाहिए। लेकिन जहां सनातन की बात आती है और इस प्रकार का जो ड्रेसअप आता है जो हमारी पश्चिमी सभ्यता को लेकर के आ रहा है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं और आगे करता भी रहूंगा। और मेरे भाई शास्त्री जी ने कहा, मैं उनकी बात को भी तवज्जो देता हूं। मुन्ना जी, धन्यवाद रावत जी। देखिए, एक सिख महिला हो करके राधे माँ हिंदू सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं, धर्म जागरण कर रही हैं, देवी की चौकियां कर रही हैं, इसलिए हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। और अब जब मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट धर्म का प्रचार करें, बोलना दीजिए ना, बीच में सनातन धर्म ही मिला दुकानदारी करने के लिए। शास्त्री जी बोलना दीजिए। अब जब मुंबई पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दिया है, उनकी बात एक मामले में सनातन धर्म दुकानदारी नहीं है, यहाँ नहीं चलेगा। जब आखिरी दो 20 सेकंड शशांक जी, बाकी लोग कर दीजिए। देखिए, सारे फेडर डाउन। ज्ञान के आधार पर गुरु को शास्त्रों में स्वीकार किया जाता है, ढोंग के आधार पर नहीं स्वीकार किया जाता। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति कभी ये नहीं कहती है कि एक मनुष्य को भगवान बना दो, देवी बना दो, देवता बना दो। आखिरी 20 सेकंड महंत नवल किशोर दास जी, बाकी सारे ऑडियो फेडर बंद। सिर्फ महंत नवल किशोर दास जी, आखिरी 20 सेकंड, किसी को लाकर दिखाओ ना। बाकी सारे फेडर बंद। महंत जी, आप बोले। मैं तो सबसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज हम सब शैलपुत्री पार्वती का पूजन उपासना कर रहे हैं। सब लोग शास्त्र मर्यादा से उपासना करते हुए सद्मार्ग की प्राप्ति करें और जितने धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, धार्मिक लोगों से प्रार्थना करें कि भगवान को भगवान रहने दें, हम साधक बने और परमात्मा की प्राप्ति की ओर सबको अग्रसर करें। आज जगदम्बा भवानी का प्रथम नवरात्रा है और मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, जब आप घोषणा कर दीजिए राधे माँ को आप क्या बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घोषणा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय समाप्त हो गया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।